गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम आपको पता है ना बीएमडब्ल्यू का सब्जेक्ट आपका चल रहा है। आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने अभी तक जो पढ़ाया है उसकी प्रॉपर नोट्स आपके पास पहुंची होगी। अब ऊर्जा यानी एनर्जी से नेक्स्ट आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट होगी। साथ ही साथ हमने प्रीवियस क्लास में आपको एनर्जी और एनर्जी के टाइप के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम आपको बताते हैं कि एनर्जी का क्लासिफिकेशन और कितने प्रकार का हमें एनर्जी के बारे में यहाँ पढ़ना है। बच्चों बेसिक हम बात करें अगर तो हमें यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो जल ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा तथा बायोमास के बारे में हमें पढ़ना है। बच्चों ये जो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम भी आपको बताते हैं और आप इन सभी टॉपिकों को ईवीएस यानी एनवायरनमेंट की क्लास में आपने प्रीवियस अपनी क्लासों में पढ़ा होगा, चाहे 12th लेवल पे हो चाहे 10th लेवल पे हो, है ना। हम आपको आज इन सब के बारे में आज आपको हाइड्रो, टाइडल और विंड के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको सोलर, न्यूक्लियर और बायोमास के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो जल ऊर्जा यानी हाइड्रल एनर्जी जो होती है या हाइड्रो एनर्जी होती है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका हाइड्रो एनर्जी का जो है बच्चों मतलब क्या है कि जैसा कि अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या है, कोई अगर वाटर भरा हुआ है, अगर ये वाटर हमारा भरा हुआ है और अगर ये जो वाटर है हमारा इसी पाइप के थ्रू कहाँ जाए, हमारा एक टरबाइन में जाए, क्या वो टरबाइन पे जाए। क्या हो रहा है, ये टरबाइन पे जा रहा है। टरबाइन में जाने के बाद जो है ये कहाँ, इसको किससे कनेक्ट किया गया है, एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर यानी विद्युत जनित्र से, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक, इलेक्ट्रिकल जनरेटर से। और यहाँ से हमें क्या मिलेगी बच्चों, जो ऊर्जा मिलेगी वो कैसी होगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी, है ना। तो बच्चों अभी तक ये मत जानो कि हाइड्रो एनर्जी हो क्या होती है, जल ऊर्जा क्या होती है। ऐसी ऊर्जा जिसमें हम जल की सहायता से विद्युत का उत्पादन कर रहे हों, ऐसी प्रकार की ऊर्जा क्या कहलाती है, हाइड्रल एनर्जी यानी हाइड्रो एनर्जी कहलाती है। आपको पता है बच्चों कि जो हमारा इंडिया है यानी जो भारत है, भारत अपनी ऊर्जा का 21% जल ऊर्जा से बनाता है। यानी जो भारत है हमारा वो जो उसके पास जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका 21% किससे उत्पन्न होती है, जल ऊर्जा यानी हाइड्रो एनर्जी से जनरेट होती है। बच्चों आपको ये पता होगा कि अगर हमने जैसे बात की, ये क्या है हमारा पाइप है, ठीक है, ये क्या है हमारा टरबाइन है, ठीक। और आपको जैसा पता होगा कि अगर हमारा जल ऊर्जा मतलब क्या है, अगर हमारे किसी टंकी में पानी भरा हुआ है तो टंकी में कौन सी एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। और जब ये स्थितिज ऊर्जा टरबाइन के द्वारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर दी जा रही है और इसी गतिज ऊर्जा की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर चला रहे हैं जो कि हमें क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसका मतलब कि जल के स्थितिज ऊर्जा को क्या है, जल के स्थितिज ऊर्जा को टरबाइन द्वारा उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करके जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, इस प्रकार की ऊर्जा क्या कहलाती है, हमारी जल ऊर्जा कहलाती है। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब हम बात करते हैं दूसरा यानी ज्वार भाटा यानी टाइडल एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों ज्वार भाटा होता क्या है, इसके बारे में कभी आपने कुछ पढ़ा है? देखो बच्चों ज्वार भाटा क्या होता है कि अगर जैसे हमारे जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें टाइडल एनर्जी की यानी ज्वार भाटा ऊर्जा की अगर हम बात करें, ठीक, जैसे हम अगर बात करते हैं टाइडल एनर्जी की, तो टाइडल एनर्जी में जो अगर हम माने कि ये हमारा कोई क्या है बच्चों, समुद्र है, ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, कोई समुद्र है, ठीक। अभी हम आपको इस डायग्राम के बारे में समझाएंगे तो आपको प्रॉपर डायग्राम ये पूरा समझ में आएगा।
तो बच्चों दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, ज्वार भाटा ऊर्जा। ज्वार भाटा ऊर्जा क्या होती है बच्चों? सबसे पहले अगर हम बात करें कि ज्वार भाटा ऊर्जा कहाँ सबसे पहले प्रोड्यूस हुई, तो सबसे पहले ज्वार भाटा ऊर्जा का जो सिद्धांत आया वो फ्रांस से आया। फ्रांस में रेम्स नदी के किनारे सबसे पहले 220 मेगावाट का एक पावर प्लांट बनाया गया। उसके बाद भारत जो है अपनी ऊर्जा का जो है 75×10⁶ किलोवाट आवर जो ऊर्जा उत्पन्न करता है वो किससे करता है, टाइडल एनर्जी से उत्पन्न करता है। अब बच्चों आपको ये पता होगा कि टाइडल एनर्जी ज्वार भाटा आते कैसे हैं, तो आपको पता होगा सूर्य और चंद्रमा जब आपस में उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण होता क्या है कि समुद्र की लहरें कुछ जगह ऊपर उठती हैं और कुछ जगह नीचे डाउन हो जाती हैं। तो इस जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं तो उस कंडीशन को ज्वार, तथा जब समुद्र की कंडीशन जब लहरें नीचे उठती हैं उसे क्या कहा जाता है, भाटा कहा जाता है। जब इस जो ज्वार भाटा की ऊंचाई का अंतर जो हो अगर 5 मीटर तक रहता है तब हम इसका उपयोग करके क्या कर सकते हैं, ज्वार भाटा एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं। बच्चों इसमें किया जाता है जब हम कभी टाइडल एनर्जी का पावर प्लांट स्थापित करना होता है तो हम क्या करते हैं, समुद्र के किनारे जो है हम क्या करते हैं, जलाशय का निर्माण कर लेते हैं और इन जलाशय और समुद्र को एक सकरे मार्ग में लगे हुए टरबाइन की सहायता से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जब हमारा ज्वार आता है समुद्र में तो समुद्र में वाटर का लेवल क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। और जब ये हमारा जलाशय यानी ये जो जलाशय है ये समुद्र से एक सकरे मार्ग से जुड़ा हुआ है तो वाटर क्या होता है, इस टरबाइन से होता हुआ इस जलाशय में क्या होने लगता है, भरने लगता है। जब ये टरबाइन से होता हुआ जलाशय में आता है तो उस समय टरबाइन तथा जनरेटर की सहायता से क्या होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अगर और जब ये जलाशय में वाटर का लेवल भाटा की कंडीशन में क्या होता है कि लहरें नीचे आती हैं। जब लहरें नीचे आएंगी और इधर क्या होगा, जलाशय में वाटर का लेवल ज्यादा है और समुद्र में वाटर का लेवल कम है तो होगा क्या कि वाटर का मूवमेंट कहां से, जलाशय से समुद्र की तरफ होने लगता है तथा यह फिर से टरबाइन को घुमाते हुए समुद्र की तरफ जाती हैं और इस प्रकार हमारा जो है ज्वार और भाटा दोनों की स्थितियों में टरबाइन की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब हम बात करेंगे पवन ऊर्जा की। तो बच्चों अगला है टॉपिक अपना विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा आपको पता है कि जैसे हमारे गर्मी के दिनों में होता क्या है कि हवाएं क्या होती हैं, तेजी तेजी चलती हैं। जब इस हवा के द्वारा किसी भी प्रकार की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा आपने सुना होगा, इसके बारे में पवन चक्की के बारे में आपने सुना होगा, है ना। पवन चक्की बचपन में आपने पढ़ा होगा पवन चक्की के बारे में। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पंखा लगाते हैं। पवन चक्की में होता क्या है, बेसिक एक हमारे पास फैन होता है जो ये जो फैन होता है इस फैन का जो डायमीटर होता है वो 3 मीटर के बराबर 3 मीटर होता है और हाइट जो उसकी होती है वो 4.5 से 5 मीटर तक रखी जाती है। वो डिपेंड करता है कि जिस स्थान पर हम इसको लगा रहे हैं वहां पर हवा का वेग किस प्रकार का है। इतनी बात समझ आई बच्चों। अब हम देखते क्या हैं बच्चों कि आपको हम बताएं कि सबसे पहला जो विंड पावर प्लांट है उसको यूएसए ने शुरुआत किया था, और यूएसए मतलब अमेरिका, ठीक है। और सबसे पहला जो प्लांट उत्पन्न कराया गया था या बनाया गया था वो क्या था, 1250 किलोवाट का था। भारत जो है पर घंटे 0.11 किलोवाट जो है एनर्जी विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ अगर देखें तो भारत जो है 7000 मेगावाट की जो एनर्जी है वो विंड एनर्जी की सहायता से क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसमें अगर हम बात करें बच्चों, होता क्या है कि इसमें ये जो हमारी हवा होती है इसको हम क्या करते हैं, पवन चक्की में लगे फैन पे क्या करते हैं, फ्लो होती है। और जैसे जैसे हमारी पवन चक्की घूमती है वैसे पवन चक्की की शाफ्ट से जुड़ा हुआ जनरेटर की शाफ्ट क्या होती है, वो टरबाइन की शाफ्ट क्या होती है वो भी रोटेट करती है। और जो टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी तो
टरबाइन के द्वारा लगा हुआ जनरेटर भी रोटेट करेगा, जिससे क्या होगी, एनर्जी बच्चों प्रोड्यूस होगी। तो बच्चों विंड एनर्जी में बस हमें यही जानना है कि विंड एनर्जी जो है पवन शक्ति पर आधारित होता है। अब हम आपको सोलर एनर्जी के बारे में बताएंगे बच्चों। तो सोलर एनर्जी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो बच्चों अगला है सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में आपको बेसिक पता ही होगा कि सौर ऊर्जा का आजकल सोलर सेल हो रहे हैं, जितने भी हमारे जैसे घरों में बिजली का जो कनेक्शन है वो सोलर होता जा रहा है, सोलर कुकर आ रहे हैं, सोलर रेफ्रिजरेशन भी आने वाले हैं, सोलर पंप वगैरह का यूज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपको बारे में पहले पता है। सोलर एनर्जी क्या है कि सूर्य के विकिरण, जो सूर्य की जो विकिरण है उसकी सहायता से अगर हम कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, सोलर एनर्जी कहा जाता है। आपको पता है जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है, डायग्राम नंबर 2 में बताया गया है कि कैसे सोलर एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है। बच्चों ये सूर्य है, जब सूर्य के किरण को हम किसी भी उत्तल लेंस पर क्या करते हैं, आरोपित करते हैं, तो क्या करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद होता क्या है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं एक पॉइंट पर क्या हो जाती हैं, इकट्ठा होती हैं, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा हमें क्या हो जाती है, रिसीव हो जाती है। अब इस सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा को बॉयलर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर पानी क्या होता है, हमारा गर्म होता है और वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब इस वाष्प को टरबाइन में भेजते हैं, टरबाइन रोटेट करता है, उसके साथ लगा हुआ जनरेटर रोटेट करता है और एनर्जी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। साथ ही साथ जो बची हुई वाष्प होगी वो कंडेंसर की सहायता से क्या होगी, बॉयलर में रिटर्न हो जाएगी। तो इस प्रकार सोलर एनर्जी से क्या करते हैं, हम एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। अब हम बात करें आजकल का जो मॉडर्न टाइम है, इसमें क्या होता है कि फोटोवोल्टाइक सेल की सहायता से एनर्जी जनरेट करते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल ये पीएन जंक्शन पे बेस होता है। अब पीएन जंक्शन क्या होता है, इसके बारे में जब आपको इस पार्ट में इलेक्ट्रिकल वाले से पढ़ाएंगे तो वो समझाएंगे। हमारा बस इतना काम है कि सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ना। तो बच्चों आज हमने 1 2 3 4 एनर्जी के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। ठीक है।